ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी इति नामिने। नमो आचार्य पादाय नित्य कृपा पदायने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वरितशे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सत्रहवें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हम आज कवर करेंगे। श्रद्धा योग विभाग योग। भगवान बहुत व्यवहारिक ज्ञान आज देते हैं। वैसे तो पूरे गीता में व्यवहारिक ज्ञान है, परंतु आज जो है बहुत ही ऐसा ज्ञान है जो हम सभी जब नई नई भक्ति में उतरते हैं तो कई संशय मन में हमारे होते हैं। उन संशय को जो व्यवहार जो हर दिन हम जो खाते हैं, किस तरह का दान देते हैं, किस तरह की हमारी तपस्या होती है, वो तपस्या हमें कैसी करनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो किस गुण में है। तो ऐसा कई विषयों का चर्चा करते हैं, चर्चा होगा आज। भगवान ऐसी कैसी कई विषयों के बारे में हमें बताएंगे। जो जिस तरह हम पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा किस तरह की है, वो सारे श्रद्धा के बारे में भगवान वो किन गुणों के द्वारा संचालित होती है, तो वो उसके बारे में भगवान आज बहुत विस्तार से हमें बताते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कल का थोड़ा सा अवलोकन करेंगे। कल भगवान ने क्या बताया था, देवी और आसुरी योग के बारे में। देवी आसुरी गुण क्या है, तो भगवान ने 26 देवी गुण के बारे में बताया था। अभ्यम सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानश्च दमश्च यज्ञश्च स्वधाय स्तप आर्जवम, अहिंसा सक्तम क्रोधस्त्याग शांति रूपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम। ठीक है, तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोहो न अतिमानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। ठीक है, तो ये कुछ 26 गुण बताए थे भगवान ने। अभय होना यानी निडर होना, ऐसा सन्यासियों के लिए बताया था। फिर सत्वम शुद्धि होना, वैसे सभी आश्रम सभी वर्णों को कवर करते हुए भगवान ने 26 गुण का बताया था कि सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, उन्हें अभय होना चाहिए या निडर। अगर वो निडर नहीं होगा तो सन्यास ग्रहण कैसे कर सकते हैं वो, है ना। तो पूर्ण रूप से अगर पूरे भौतिक आसक्ति सब भौतिक त्याग करके अगर भगवान की शरण में आते हैं तो पूर्ण रूप से वो भगवान पे निर्भर होते हैं। सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, दानश्च दमश्च यज्ञश्च स्वधाय स्तप आर्जवम सदा।
तो हमारा स्वाध्याय यानी शास्त्रों का अध्ययन करना, ये ब्रह्मचर्य के बारे में बताते हैं, अहिंसा, ग्रस्तों के बारे में क्या बताते हैं, दान कैसा रहना है, फिर हमें यज्ञ किस तरह से यज्ञ करना है, ठीक है, तेज क्षमा धृति शौचम आद्रोह न अतिमानिता। तो ऐसे कई गुणों के बारे में भगवान बताते हैं, जो गुण भगवान 14वें में भी बताया था उन्होंने, और अब 17वें 16वें में भी बताया उन्होंने, ठीक है। 14वें में उन्होंने क्या बताया था, भक्तों के गुण क्या प्रिय लगते हैं, वही गुणों को दोबारा उन्होंने यहाँ पे देवी गुण के रूप में हमें बताया। और इसके बाद फिर क्या बताते हैं, पूरे अध्याय में सिर्फ 3 श्लोक भगवान देवी गुण के बारे में बताते हैं, और पूरा अध्याय जो है वो आसुरी स्वभाव, डूज एंड डोंट्स, क्या हमें करना है, क्या नहीं, क्या अकरणीय है और क्या करणीय है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च, ठीक है। तो इसके बाद अर्जुन को बताते हैं कि असुर का क्या है, दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्य में वच अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपादिमा सुरम, यानी कि 5 तरीके का भगवान बताते हैं कि ये 5 जो गुण हैं वो असुर के गुण क्या है। दंभ, दंभ यानी आडंबर करना, हमें ज्ञान नहीं होता शास्त्रों का, ठीक है, फिर भी हम बोलते हैं ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो कल हमने क्वेश्चन आंसर में भी ये चीज सुनी थी ना, कि कई हमारे भक्तों को बाहर के लोग कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, इस तरह करो, एकादशी का व्रत का पालन मत करो। तो ये क्या है, दम्भ है, यानी बिना ज्ञान के हमें बताना। दर्प अभिमान, अभिमान नहीं होना है, दर्प अभिमान, दर्प मतलब अभिमान, फिर अभिमान किस चीज का, घमंड आ जाता है बहुत सारा, जिसमें धनी लोग हो जाते हैं या ज्ञान का घमंड आ जाता है। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर मुझे रेस्पेक्ट भी दो, मुझे नमस्कार करो, क्रोध पारुष्य में वच, ठीक है, क्रोध नहीं होना है, ये सब कुछ जो गुण है 5, अज्ञान, ठीक है, अज्ञान अपने मन घड़ंत रूप से हम अपनी मन कल्पना से कोई शास्त्रों का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह करके भगवान ने पूरे अध्याय में आसुर गुणों के बारे में बताया, और अंत में उसको समराइज करके, सारांश करके, कुल मिलाकर के 3 चीजों का मुख्य बिंदु में ला करके खड़ा कर दिया। वो क्या है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशना आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ, ठीक है, तस्याम त्रयम काम क्रोध तथा लोभ, ये जो 3 चीजें हैं ये नरक के द्वार है। ये जो हमने पूरा जो असुर गुण पढ़ा, वो असुर गुण इन 3 बिंदु में आकर के रुक जाती है। तो हमें जीवन में इन तीजों, ये जो 3 चीजें हैं, ये आध्यात्मिक जीवन के बाधक हैं। जब तक ये 3 चीज रहेंगे, हमारी प्रगति, भगवान कह रहे हैं ये प्रगति तो छोड़िए, हमें ये नरक के द्वार लेके जाते हैं, ठीक है। तो हमें इन 3 चीजों पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। तो ठीक है, तो आज भगवान हमें बताएंगे श्रद्धा त्रय विभाग योग, बहुत सुंदर अध्याय है, और इसको आप ध्यान से सुनिए। भगवान बहुत अच्छी अच्छी चीजें, हमें क्या खाना है, क्या देखिए अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच ये शास्त्रम विधि मृत्युर्जय यजन्ते श्रद्धा अन्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णः सत्त्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है, वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी। तो अर्जुन के अब देवी और आसुरी स्वभाव के बारे में तो 16वें अध्याय में भगवान ने बता दिया। अब क्या कह रहे हैं, अब भगवान अर्जुन पूछ रहे हैं उनकी क्या गति होती है भगवान, वो किन गुणों में आते हैं, जो पूजा तो करते हैं लेकिन शास्त्रों के अवहेलना करते हुए पूजा करते हैं, शास्त्रों को मानते नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है, अब जैसे आप किसी भी कसाई की दुकान में जाएंगे तो काली माँ की तस्वीर लगा के वो रखते हैं, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब, वो काली माँ का भक्त है, अगर कोई भक्त रहेगा तो ये कैसे करेगा, वध कैसे करेगा, पशु हत्या कैसे करेगा। तो एक बहुत प्रचलित कथा है, आप जानते भी होंगे। 70 और 80 के दशक में संतोषी माँ नाम की एक बहुत ही माँ जो थी, उनको बहुत लोग मानते थे, श्रद्धा कर होता था। और लोग माताएं जो हैं व्रत भी रखती थी, शुक्रवार का व्रत रहती थी। मान्यता ये थी कि ये गणेश जी की पुत्री हैं और सभी भौतिक मनोकामनाएं पूरी करती हैं, तो इसके लिए माताएं जो है व्रत रखती हैं। परंतु शास्त्रों में संतोषी माँ नाम का कोई वर्णन ही नहीं आता है, कोई देवताओं का, किसी देवता गण में भी उनका वर्णन नहीं है। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध 70 के दशक में एक फिल्म आया था, जो इतनी प्रचलित हुई थी, जिसको सारे लोग यथार्थ समझ लिए थे, है ना। बट शास्त्रों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं आता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति है जो पूजा तो करते हैं, देवी और आसुरों के बीच में मध्य में होते हैं, ठीक है, जिनकी मन में श्रद्धा तो है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं, ठीक है। अब जैसे आपने सुना होगा, शिव जी की जो भक्त होते हैं, वो खुद ही बहुत सारा नशा पान करते हैं। ये कहते हैं कि शिव जी स्वयं नशा पान करते हैं, तो कितनी गलत धारणा है। शिव जी तो क्या है, तमोगुण के अधिष्ठाता देव। वो इस तरह के तमोगुणी लोगों को उनका कार्य है कि इनको उठा करके सतोगुण तक लेकर के जाना, ठीक है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि इनकी गति क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधाम भवति श्रद्धा देहिनाम स स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतुताम शृणु। भगवान ने कहा, जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो अब भगवान जो है सारी चीजों को इन 3 गुणों में बांट करके हमें समझाएंगे। क्या है, अभी श्रद्धा समझाएंगे, इसके बाद तपस्या समझाएंगे, किस तरह की तपस्या किस तरह की होती है, ये इन 3 गुणों में किस तरह विभाजित की जा सकती है, ठीक है। तो अब सुनिए, भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार का श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि ये जो श्रद्धा जो पूजा करते हैं, वो विभिन्न गुणों के अनुसार पूजा करता है, ठीक है। हम जिस तरह हम तो भगवान के मूलतः अंश हैं, ठीक है। हम गुणों से परे होते हैं, परंतु क्या है, हम यहाँ पे अपना भौतिक जगत में आके हम अपना संबंध को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम ये 3 गुणों के द्वारा बद्ध हैं, ठीक है। ये 3 गुण कौन है, सतुगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर आपको स्मरण हो तो 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था सतुगुण के क्या कैरेक्टर है। सतुगुण क्या होते हैं, सुख संग, सुख और अ, सुख और ज्ञान के, सुख संगति, ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। उनको इतना प्रकाश, उनका जो हृदय रहता है, उनका जो 9 द्वार रहता है, पूरा 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 प्रकाशित रहता है, ठीक है, प्रकाशित रहता है। और ज्ञान, उनके पास इतना ज्ञान होता है कि सारा सुख उनके पास, ज्ञान और सुख जो है उनके पास रहता है। लेकिन ये जो यही 2 चीजें हैं, वो उनको बांधती है, ठीक है। तमोगुण, रजोगुण में क्या होता है, तृष्णा संग समुद्भवन। इतना तृष्णा मतलब इतना इच्छा, इतनी प्रवृत्त रहती है उनकी। और वो भी इच्छा कैसी रहती है, जो कभी भी तृप्त नहीं होने वाली रहती, तृप्त नहीं होती है। तृष्णा संग समुद्भवन, ठीक है। अनियमित, अनलिमिटेड, आज ये करना है, कल वो करना है, परसों ये करना है, ऐसा कर करके, ठीक है ना। कभी भी वो
संतुष्ट नहीं होते। फिर तमोगुण का क्या है? अज्ञान और प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। ठीक है, तो अज्ञान होता है, अपने मन गढ़ंत तरीके से वो शास्त्रों का उल्लेख करते हैं, अपने तरीके से वो मानते हैं। फिर प्रमाद होता है, यानी उनमें पागलपन, आलस और निद्रा, ये चार चीजें हैं जो हैं वो तमोगुण के हैं। ठीक है, ये कैसे आता है? ये हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस गुणों के द्वारा बध जाते हैं। ठीक है, बच्चा जब रोता है तो कि माँ मुझे आइसक्रीम खाना है, माँ मुझे आइसक्रीम खाना है, माँ मुझे आइसक्रीम खाना है। माँ बार बार बोलती है तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन इतना रोता है कि फिर उसे आइसक्रीम दिलाना पड़ता है। उसी तरह हम भी भगवान से इतना द्वेष करने लगते हैं, भगवान से, कि मुझे जाना ही है, मैं भी भगवान जैसा कार्य, मैं भी भोक्ता, मैं भी भोगना चाहता हूँ। ठीक है, तो भगवान फिर हमें इस भौतिक जगत में देते हैं कि जाओ, तुमको सारा अरेंजमेंट करके देते हैं, तुम वहां भोगो, परंतु मुझे स्मरण करते हुए, मुझे अपने जितना भोगना है मुझे अर्पित करते हुए भोगो। लेकिन हम भूल जाते हैं। यजन्ते सात्विका देवा अक्षर राक्षसिन राजसा प्रेतान भूतान गणाश्चन्ये यजन्ते तामसाः जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों को पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो तीन गुणों के अनुसार भगवान बता रहे हैं कि क्या है। सतोगुणी जो होते हैं, जो ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं, ऊपर के चित्र में आप देखेंगे, ऊपर के चित्र में देखेंगे तो जो सात्विक लोग हैं, सात्विक गुण में जो है, सात्विक गुण के जिनमें होता है, वो देवताओं की पूजते हैं। और जो राजसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका तो क्या, उनके पास इतनी इच्छाएं होती हैं जो असीमित होती हैं, तो शास्त्र बताते हैं वो राक्षसों की पूजा करते हैं। लेकिन हमारे इस जीवन में राक्षस कौन है? ऐसे कई राक्षस होते हैं हाँ, जो अपने लिए कार्य करते हैं। ठीक है, अब जैसे कई लोग होते हैं जो राजनेताओं को पूजने लग जाते हैं, उनके लिए वो वही सारा कार्य करते हैं, है ना, तो वो भी एक रजोगुणी हो गया। कई लोग समझते हैं ना कि उनकी राजनेता की सेवा करेंगे तो वही मेरा जीवन पार करा देंगे। ठीक है, तो वो क्या क्या हो गया, वो रजोगुणी हो गए। फिर तमोगुणी का क्या है? तमोगुणी ये भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य क्या होता है? तमोगुणी अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, अज्ञान इनके लिए मुख्य विषय रहता है। ये किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति हानि नहीं पहुंचाता है, वो स्वयं के लिए इच्छा करता है। इवन राजनेता को पूजता है तो भी वो स्वयं की सुख की प्राप्ति के लिए करता है। बट तमोगुणी में जो होते हैं वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भूतों की पूजा करते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू जैसी चीजें हो गई। ठीक है, ये कहते हैं ये तीन गुणों में इस तरह से श्रद्धा विभाजित होती है। हमारे देश के कई कोनों में ही होता है ना, राक्षसों की भी पूजा होती है। कई जगह आज भी काला जादू जैसी चीजें होती हैं, है ना। विशाल प्रभु जी, अगर प्रभु आएंगे, चैतन्य कथादास प्रभु, तो मुझे थोड़ा सा जी प्रभु। उनको होस्ट जी बनाना होगा। ठीक है, मुझे बता दीजिए। जी प्रभु, समझा नहीं। जी प्रभु। चैतन्य प्रभु आएंगे, चैतन्य कथादास प्रभु आएंगे, तो जी मुझे जी बता जी दीजिए। प्रभु। जी प्रभु, अच्छा प्रभु। हरे कृष्ण। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या, अब तपस्या के बारे में बताएं, पहले श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा में क्या है? सतोगुण वाले क्या करते हैं? देवी पूजा करते हैं। रजोगुण वाले क्या करते हैं? राक्षसों की पूजा करते हैं, या फिर ऐसे राजनेताओं की पूजा करते हैं जो उनकी इच्छा को तृप्त कर सके। और तमोगुणी वाले क्या करते हैं? वो काला जादू जैसे भूतों प्रेत की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ में भूत की पूजा करते हैं, काला जादू जैसे दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। अब क्या है? अब
तपस्या के बारे में कहते हैं। जो लोग दंभ तथा अहंकार से विभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होकर होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर की भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। बहुत सुंदर है, और ये हम सब के लिए समझने के लिए, क्योंकि हम कई जैसे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि कई लोग भूख हड़ताल करते हैं, उपवास करते हैं, राजनेता उपवास करते हैं सामाजिक अपने स्वयं के लाभ के लिए, या हम ऐसे कोई भी तपस्या करते हैं जो हाँ दंभ के कारण है, हम अपनी इच्छा सुख के कारण करते हैं, उसके लिए क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, कि वो असुर कहे जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, शरीर को कष्ट दिया जाता है। अब देखिए सबसे ऊपर वाला चित्र आप देख रहे हैं, हिरण्यकशिपु है, ये अमर होने के लिए तपस्या किया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी अब इतनी कठोर तपस्या की कि पूरे शरीर के एक एक मांस उनके निकल गया था, ठीक है, कीड़े लग गए थे, दीमक लग गया था, ठीक है। तो शरीर जो है वो हमारा नहीं है, शरीर किसका है, शरीर किसका है, शरीर भगवान का है, ठीक है। तो ये शरीर भगवान का है, शरीर गुरु का है, तो ये हम उनका प्रयोजन में करना है। हमें अपने लिए कुछ भी नहीं, शरीर को नुकसान हम नहीं पहुंचा सकते। उपवास सिर्फ एक ही हो सकता है अगर हम भगवान के लिए उपवास कर रहे हैं बिना इच्छा के, ठीक है। उपवास यानी एकादशी का उपवास, इसके अलावा कोई भी उपवास हम करते हैं शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसकी अवहेलना की गई है। उपवास का क्या मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था। उप मतलब होता है समीप, संस्कृत में उप का मतलब होता है सामने, समीप, वास मतलब बैठना। तो उपवास में हम क्या करते हैं, हम अपने जो दैनिक कार्य हैं उसको छोड़ करके हम भगवान के लिए भगवान को लीलाओं का श्रवण करते हैं, भगवान के साथ समय बिताते हैं, ठीक है। उनके ग्रंथों के साथ समय बिताते हैं, भगवान के नाम के साथ समय बिताते हैं, ठीक है, भगवान के कीर्तन के साथ समय बिताते हैं। तो ये होता है उपवास का मतलब। और जो भी उपवास शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है उसे आसुरी उपवास कहते हैं, तपस्या कहते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर आने वाला है भोजन, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा ये। सतोगुणी भोजन क्या है, बहुत सुंदर बताते हैं भगवान यहाँ पे। आयु, इसका जो श्लोक है, आयु सत बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याम स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। तो आयु सत बल आरोग्य यानी कि सतोगुण जो भोजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सतोगुण जो भोजन, कोई भी भोजन, भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भोजन का मुख्य उद्देश्य है आयु बढ़ाने वाला। जैसे पहले में देखे, जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ऐसे कौन कौन से भोजन हैं, आप लोग बताइए, कौन सा भोजन होता है जो हमारे जीवन को की आयु बढ़ाता है। देखिए यही ये जो चीजें हैं, ये आप आज की कोई भी आप चिकित्सा, कोई मेडिकल साइंस से अगर जुड़ा है वो भी आपको यही चीज आपको निर्देश, कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, आज के तारीख में जितनी बीमारियां होती हैं वो खाने से संबंधित कितनी बीमारियां होती हैं, खासकर पेट, स्टमक रिलेटेड कितनी डिजीजेज हैं। सबको आज समझिए कि एसिडिटी कहते हैं, पेट में जलन होता है। तो आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे, वो यही बताएगा कि आपके खाने के कारण आपको ज्यादा से जितनी तकलीफ है ये खाना और हमारे जीवन का नियमों का पालन न करने की वजह से, ठीक है। तो भगवान बता रहे हैं सात्विक भोजन क्या है। तो इसमें आप हमें बताइए, आप लोग भाग लीजिए, ये सात्विक भोजन कौन से आप समझते हैं जो आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल प्रदान करता है, स्वास्थ्य देता है, और अंत में सबसे मुख्य तृप्ति, खाने के बाद हमें तृप्त हो गए। ऐसा नहीं कि खाने के बाद हमें एकदम
कब बेचैन हो जाते हैं ना हम इतना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी मसाले की चीजें खा लेते हैं कि बेचैन हो जाते हैं कि नहीं मेरा पेट कुछ और लग रहा है, तबीयत कुछ और लग रहा है। एक खाना होता है जो हमें तृप्त करता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किस तरह का खाना होता है, आप लोग चैट में डालिए या फिर हैंड रेस कीजिए। किस तरह का खाना को आप कहते हैं कि हमें रस भी प्रदान करता है और सुख प्रदान करता है और आयु बढ़ाने वाला भी होता है। चैट में डाल सकते हैं आयुर्वेदिक सजेस्टेड फूड DIPT। हरी सब्जी और फल, सात्विक भोजन भी नहीं बोल रही है माता, बिल्कुल बिल्कुल हरी बोल। फ्रूट्स प्रभु नारायण का प्रसाद, हरी बोल जुगल प्रभु, हरी बोल। विदाउट ओनियन गार्लिक वेज फूड ऑफर टू लॉर्ड फर्स्ट, हरी बोल भावना माता जी, हरी बोल। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। शाद रस युक्त आहार वेज फूड प्रभु को अर्पण किया हुआ, माता कह रही है शिल्पा माता, बिल्कुल सात्विक भोजन, बिल्कुल। हरी बोल। आप सब लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया, देखते हैं। तो ये जो भोजन है, जो सामान्य भोजन है, रोटी चावल दाल जो बिन मसाले के दिए जाते हैं, ठीक है, और भगवान को तो अर्पित किए में हम क्या कहते हैं, हमें ना ही नॉन वेज खाना है ना ही वेज खाना है, हमें क्या बनना है, ना ही वेजिटेरियन ना ही नॉन वेजिटेरियन, कृष्णटेरियन बनना है। यज्ञो शिष्टानि संतो मुचन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वकम पापा पंच पंच पचंती आत्म कारणात्। हम जो भी भोजन बिना भगवान को अर्पित करते हुए ग्रहण करते हैं, वो सारा भोजन चाहे वो वेज ही क्यों ना हो, वो पाप होता है। भगवान ने ये हमें तीसरे अध्याय में समझाया है, यज्ञ शिष्टानुसंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। तो जितना भी भोजन सात्विक यानी सामान्य खाना, जो तृप्त हमें करे, जिसमें ज्यादा मसाला ना हो, जैसे आप ये देख सकते हैं चावल है दाल है, सभी तरह के खाने। लहसुन और प्याज तो खाने को में आप 3-4 घंटा रख दीजिए समर के समय में, तो उस खाने में आपको गंध आ जाता है। अगर आप जो लहसुन और प्याज वाले खाने होते हैं उसमें आप देखिएगा गंध आ जाता है। तो वो सारा खाना जिसमें बहुत ही सामान्य साधारण और बिल्कुल तेल मसाले से कम भोजन, ठीक है, ये सात्विक खाना हुआ। और वो क्या खाना, अगर उसको ग्रहण करते हैं तो सबके साथ वो तो रस प्रदान भी करता है और तृप्ति देता है, तृप्त हो जाते हैं हम खा करके, है ना। उस भोजन को जिसको भगवान ने ग्रहण किया है, तो हमें कितनी तृप्ति मिलती है। अत्यधिक तीखे, अब राशि भोजन है जो राशि गुणों वाले को प्रिय होते हैं, अत्यधिक तीखे खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्ति को प्रिय होते हैं, ठीक है। ऐसे भोजन में दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये चेतना, हमारी चेतना को दूषित करते हैं, ठीक है। आजकल तो पैकेट रोटियां भी आ गई, म्यूट रखिए आप लोग, म्यूट रखिए। आजकल तो रोटियां भी पैकेट में मिलने लग गई, ठीक है ना, पैकेट फूड हो गए किस तरह के, ठीक है। ये हो गया खाने जल चलन, हम जितनी बाहर की चीजें हैं, अगर घर में भी हम खाना कोई बनाते हैं तो इनसे मसालों से थोड़ा कम, तेल मसालों को कम इस्तेमाल करें, ठीक है। हमारे शरीर जितना खाना हल्का होगा हमारे शरीर के लिए, और कम खाएं, क्योंकि खाना जितना कम होगा, नियमित खाना होगा। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत चैतन्य प्रणाम। प्रभु, चैतन्य प्रभु आ गए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्या बात है, जहाँ जाऊं वहाँ विशाल प्रभु के दर्शन। हरी हरी। हरे कृष्णा सभी को। ये चैतन्य कथादास प्रभु आए हैं हमारे टेंपल के, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा सा हरे मेरे को कृष्णा प्रभु जी, होश बना दो, दंडवत मतलब प्रणाम। जी प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी, सभी को थोड़ा सा मेरे को हरे पहुंच बना कृष्णा दिया था। प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अभी मेरे को, मैं सबको देख रहा हूँ, अंजू को, मंजू माता जी और अतुल कृष्ण दास प्रभु, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। सब लोग अपना अपना वीडियो हरे अगर कृष्ण। कोशिश करो ऑन कर सकते हैं तो ऑन करो, वरना हमको ऐसा लगेगा आप लोग सब सो रहे हैं। मैं गया था वो क्लास में, सब सो रहे थे अच्छा सा। हाँ, हरी बोल। अच्छा, क्या बात है, नितिन प्रभु हरी बोल, दर्शन दे दिया। निशा, निशा रानी माता जी, वान वीना माता जी, भावना भावना माता जी मिश्रा, यस, डॉक्टर शिल्पा माता जी हरी हरी बोल। दर्शना माता जी, बहुत बड़े बड़े लोग दर्शन दे रहे हैं, क्या बात है, हरी बोल। श्रुति माता जी हरी बोल। सभी को धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो एक टेम्पल के तरफ से एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको सबको शेयर करने आया हूँ। थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए म्यूट रहो, थोड़ी देर के लिए। वैसे तो हमारी कक्षाओं में हम लोग अनम्यूट नहीं करते, अनम्यूट का ऑप्शन रहता है। तो आप सभी को अभी, जैसे कि आप लोग 17 दिन हो गया, अब कल का अध्याय अगर हो जाएगा तो प्रभु जी का ऐसा इतना अच्छा रितेश प्रभु हमको बताए हैं। क्या आप रितेश प्रभु का साथ टूट जाएगा क्या? इस्कॉन मंगलूर का साथ छूट जाएगा क्या? नहीं। तो हम लोगों को अगर ये कंटिन्यू करना है तो क्या करना है? अब रितेश प्रभु के पास में समय नहीं था, वैसे तो उनको पूरा बताना पूरा हम लोग चाहते हैं, लेकिन 700 श्लोका है भगवत गीता में, तो हम लोग कवर नहीं कर पाते। जैसे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कुछ समय लगता है, 4 साल 4.5 साल। डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, उसको भी समय लगता है। ये भगवत गीता है, भगवान का स्वयं मुखारविंद से निकला हुआ ज्ञान है। इट इज नॉट दैट ऑल ऑफ सडन एक 18 दिन में हो गया, जाओ भगवत गीता आ गया, लेकिन आपको ओवरऑल व्यू आ गया। अभी आपको, हाँ, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रितेश प्रभु अभी आप अभी जस्ट श्लोका क्या चल रहा था, कितना खाना कितना नहीं खाना, कितना ब्यूटीफुल अध्याय चल रहा है, 17वां अध्याय। तो अब हमको और डेप्थ में जाना है प्रभु भगवान का। जैसे रितेश प्रभु आपको बताया ABCD भगवान का, भक्ति में प्रगति करना है तो ABCD यानी भक्तों का संग रहना है। भक्तों का संग रहते रहते अगर हम सीखेंगे, डेफिनेटली हम लोग भगवत धाम तक भी जाएंगे। तो ठीक है ना, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, लेवल 2। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है? एक मिनट में, यस, हाँ, PPT सबको डिस्प्ले हो रहा है। चलो, तो ये जो हमारे टेम्पल के जितने भी कोर्सेज है माता जी प्रभु जी, ये सब फ्री है, इसको कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। और ये हमारे नाम निश्चयदास प्रभु जी, जो हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट है, वो स्वयं ये ऑनलाइन कोर्स है, उनके ही माध्यम से ये चलता है माता जी प्रभु जी। और मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको अभी तक नहीं मालूम ना, श्रील प्रभुपाद के बारे में तो मालूम है, आचार्य है, इस्कॉन फाउंडर, तो उनके ही जो शिष्य है परम पूज्य जयप्रताका स्वामी गुरु महाराज, उनसे ही, उनके जो शिष्य है हमारे टेम्पल के प्रेसिडेंट है। तो ऐसा ये जो नॉलेज है गुरु शिष्य परंपरा में ही आपको मिल रहा है, ठीक है ना माता जी प्रभु जी। अब हमारे टेम्पल के बारे में, जैसे कि अब कल तो क्लास खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग करेंगे क्या? डेली आप एक चीज याद रख लो माता जी प्रभु जी, ये हमारे टेम्पल में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके बाद में तुलसी मैया की आरती होती है, फिर बाद में आप लोग जप कर सकते हैं। कई लोग वीडियो ऑन करते हैं, सुबह सुबह का समय रहता है, सब लोग कर रहे हैं। कोई, अब जैसे कि डॉक्टर शिल्पा माता जी है, कोई और माता जी है, अतुल कृष्ण दास प्रभु जी है, सब लोग क्या होते हैं, जुड़ते हैं। जब इतने सारे लोग भक्त अगर कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? अगर हम अकेले करते हैं तो क्या आती है, उबासी आती है, नींद आती है, सो जाते हैं। लेकिन जब भक्तों के संग में करेंगे, उत्साह बढ़ जाता है। तो इवन मेरे टेम्पल के जो प्रेसिडेंट है नाम निश्चयदास प्रभु जी, वो भी स्वयं तुलसी मैया के सामने बैठ के क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 माला वो जप करते हैं। नहीं प्रभु जी, हमारे से उतना नहीं होता, 10 मिनट जप करते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से 10 मिनट एक माला, ओके, लेकिन जप के लिए तो थोड़ा सा आके चले जाओ, ठीक है ना। सुबह की मंगल आरती अटेंड कर लिए, सुबह सुबह जल्दी उठे, थोड़ा आप देखो एक दिन, जैसे कि आपको सतोगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में प्रभु जी इतना अच्छा था डेप्थ में बोले, तो हम लोग एक बार सुबह जल्दी उठ के देखे तो कितना अच्छा लगता है, दिन पूरा यस एकदम एक्टिव रहते हैं, है कि नहीं। ब्रह्म मुहूर्त के पहले जब चिड़िया पूरे उठ जा रहे हैं, हम लोग सोते जा रहे हैं, तो इसलिए हमको ये बताया गया कि भाई ब्रह्म मुहूर्त के पहले हमको उठना चाहिए, उठ के चैंटिंग करेंगे। उस समय पे अगर हम लोग तो कोई फोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता,
ठीक है ना। तो अब हम लोग फिर उसके बाद में क्या करते हैं, 7:15 से 8 बजे तक डेली, मंडे से लेके फ्राइडे तक कृष्णा बुक, कृष्ण भगवान का जो दसम स्कंद है, बाल लीला के बारे में, जो कृष्ण भगवान के अलग 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 कहानियां हैं, जो लीलाएं जो वो करे, उसका डिस्कशन चलता है माता जी प्रभु जी। तो अगर आपको वहां अटेंड करे, थोड़ा समय है 7:15, बस आपको क्या करना है, ब्लूटूथ लगा के सुनना है, क्योंकि भागवत में बोला गया, प्रविष्ट कन्नड़ अंद्रेना, दूसरे स्कंद में बताया गया कि भैया कानों के माध्यम से मैं दिल में उतर जाता हूँ। कौन बोल रहे हैं, भगवान। और दिल में उतर के क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य मोह, ये सबको हटाते हैं। इसलिए ही आप लोग कृष्णा बुक को डेली डेली सुनना चाहिए। तो नहीं प्रभु जी, रात में है हमारे पास में समय, तो रात में इंग्लिश में रहता है, वो 8 बजे से 9 बजे तक। और भागवतम डेली नित्यम भागवत सेवया, डेली भागवत को हम लोगों को सुनना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, 8 बजे से 9 बजे तक का समय है, ये टेम्पल के प्रोग्राम है। और हिंदी में भी भागवत रहता है, इंग्लिश में भी भागवत रहता है माता जी प्रभु जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है जुड़ जाओ। अब लेवल 2 क्या है, लेवल 2 जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे कि मैं आपको क्या बोला, ये एक कॉलेज है, इस्कॉन मंगलूर एक कॉलेज है, यहाँ पे सब कोर्सेज फ्री है। थोड़े कोर्सेज को एग्जाम लेते हैं, थोड़े कोर्सेज को क्या करते हैं, बिना एग्जाम के आप पास हो सकते हैं। तो वो कौन सा एग्जाम है, भक्ति शास्त्री, जिसको हम लोग बोलते हैं भक्ति शास्त्री, जो अभी आपको लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 में भक्ति शास्त्री का डेप्थ में, यानी ये जो वेद और ये जो शास्त्र है, यही जो भगवत गीता रितेश प्रभु कितना अच्छा बोल रहे हैं। तो इसके पहले वो भी क्या थे, लेवल 2। मैं भी कहां से आया, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। हर कोई क्या होता है डेप्थ में, अगर हमको आगे जाके, कई सारे संदेह है लोगों के, कई सारे भारत देश में भगवत गीता के बारे में सब लोग गलत गलत प्रचार कर रहे हैं। तो वास्तविकता जब हम लोग जान लेंगे, हमारे शास्त्रों के बारे में हम जब जानेंगे, दूसरों को बता सकते हैं। तो भक्ति शास्त्री वो एक ऐसा टॉप लेवल कोर्स है इस्कॉन में, वो आप सबको करना चाहिए माता जी प्रभु जी। जो उसके लिए क्या होता है, थोड़े से एग्जाम्स होते हैं, थोड़ा असाइनमेंट करना पड़ता है, वो है लेवल 2। वो कब होती है प्रभु जी, सैटरडे संडे के दिन क्लास होती है, और शाम में भी होती है, सुबह भी होती है, ठीक है ना। 2 समय होती है, आपको जो टाइमिंग अच्छा दिखा वो टाइमिंग में जुड़ जाओ, ठीक है ना। अब प्रभु जी हमारे रितेश प्रभु ही पढ़ाना है हमको, लेकिन ऐसा है, हमारे टेम्पल में 150 टीचर्स है, 150 टीचर्स है। रितेश प्रभु अगर फ्री है तो रितेश प्रभु को बैच दिया जाएगा, अगर ऑलरेडी वो प्रभु जी कई बैचों से व्यस्त है तो दूसरे प्रभु जी को बैच दिया जाएगा। लेकिन प्रभु जियों में, पढ़ाने वालों में, मेरे को यही टीचर चाहिए, यही माता जी से मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, नहीं, हमको किसी से भी आसक्ति नहीं रखना है, आसक्ति भगवान जी से रखना है, ठीक है ना। हम वहां पे क्या बताया जाएगा लेवल 2 में, ये जो 700 श्लोका है डेप्थ में बताएंगे, एक एक श्लोका लेके आपको उसका तात्पर्य के साथ में पीपीटी हुए, पता नहीं दूसरे टीचर्स का पीपीटी तो डिस्प्ले नहीं रहेगा, डायरेक्ट भगवत गीता डिस्प्ले करेंगे और डेप्थ में बताएंगे। अब रह गया लेवल 3। लेवल 3 में और अगर आगे बढ़ गए, प्रभु जी अब जिज्ञासा बढ़ गई, शास्त्र हमको जानना है और जानना है, तो आपको ईशो उपनिषद, जो भगवान के बारे में उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, आप लोग अच्छा सा माता जी प्रभु जी करते करते, देन फाइनली यू विल गेट अ वेरी एक्सलेंट सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड भक्ति शास्त्री। एक बार आपको भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट मिल गया, आपको लाइसेंस मिल गया, आप कहाँ पे भी जाके प्रचार कर सकते हैं, कोई आपको बोलेगा नहीं क्यों पढ़ा रहे हो, कहां से पढ़ा रहे हो। हम बोल सकते हैं शास्त्रों में जो बताया गया हम पढ़ा रहे हैं, बिकॉज यू आर सर्टिफाइड प्रोफेशनल भक्ति शास्त्री मिल गई आपको, ठीक है। ये सब माता जी प्रभु जी टेम्पल से फ्री है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं सब लोग क्या करो, जुड़ जाओ। इसमें भक्ति शास्त्री में अगर असाइनमेंट दे सकते हैं और एग्जाम लिख सकते हैं। प्रभु जी ये सब हमसे नहीं होता, प्रभु जी एग्जाम लिखना क्या लगा रहे, हम लोग कहाँ से लिखना। देन आपके लिए क्या है, भक्ति सदाचार ब्यूटीफुल कोर्स है। जो लोग एग्जाम नहीं लिख सकते हैं, एग्जाम यानी फोबिया रहता है, मेरे को भी डर रहता है एग्जाम बोले तो डक 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 डक, हाँ, देन फाइनली वो जैसे लोग, वो लोग क्या कर सकते हैं माता जी प्रभु जी, भक्ति सदाचार में जुड़ सकते हैं। भक्ति सदाचार में क्या क्या बताया जाएगा, वैष्णवा एटिकेट्स क्या है, हाँ, हमको करना क्या है, क्या नहीं करना। पढ़े लिखे लोगों को इतनी मूर्ख तरह से रोडों पे यानी वो ऐसा बिहेव करते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता कि बंदा ये पढ़ा लिखा है क्या, पढ़ा लिखे भी ये मूर्ख है। तो ऐसा ही हम लोग जब वैष्णव बन रहे हैं, भगवान का संग में आ रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं, तो हमारा बिहेवियर, हम लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वाइट, वो सब आपको बताएंगे। और भगवान की सेवा, भगवान को प्रसाद कैसा अर्पण करना
भगवान के प्रति अगर कुछ नाम के प्रति, वैष्णव के प्रति कुछ अपराध होता है क्या? भक्ति तो मैं कर रहा प्रभु जी, माला कर रहा हूं, माला सफेद से काली हो गई, माला घस गई, लेकिन प्रभु जी वो रियलाइजेशन नहीं आ रहा प्रभु जी। क्यों नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं हम लोग वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो वैष्णव अपराधों के बारे में बताया जाएगा कहाँ पे? वहाँ भक्ति सदाचार में बताया जाएगा माता जी प्रभु जी। और अलग अलग भागवतम के कहानियां बताई जाएंगी आपको, अलग अलग टॉपिक्स आपको वहां पे क्लियर किए जाएंगे। और स्वयं श्रील प्रभुपाद की लीलामृत, वो लीला का अमृत है, वो आपको बताया जाएगा। तो आप लोग सुनिए, बस आपका काम क्या करना है? टाइम हो गई, घंटी बज गई, शाम के साथ, श्याम के साथ, नहीं तो सुबह के साथ, कृष्णा के साथ, बस कौन सा तो भी एक टाइम सेलेक्ट कर लो, बट साथ में जुड़ जाओ माता जी प्रभु जी। बस आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, जैसे कि हमको कई डाउट्स आते हैं, चंदन तिलक लगाते हैं, गोपी चंदन क्यों लगाना प्रभु? चंदन और या ऐसे ही तिलक क्यों लगाना है? तो एक्चुअली ऐसे बेसिक बेसिक डाउट्स हर किसी को आता है ना, वो डाउट्स वहां पे क्लियर करते हैं। ये जो तिलक का अर्थ है भगवान का चरण, और तिलक के नीचे जो तुलसी का शेप में हम लोग लगाते हैं, वो क्या है? तुलसी का कहाँ पे रहती है? भगवान के चरणों पे। वैसा हरि चरण क्या बोलते हैं? दुख हरण। तो हमको क्या करना है प्रभु जी? हमसे नहीं होता प्रभु जी। हम लोग ना आजकल इतनी छोटी छोटी बिंदी लगा रहे, हमको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखना पड़ रहा, भैया ये माता जी बिंदी लगाई या नहीं लगाई? बिकॉज नाउअडेज वी आर ऑल मॉडर्न, प्रभु जी, ये सब तिलक वे हमसे नहीं होता, आप ये मत बोलो। तो वैसे लोगों के लिए कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि पानी का भी तिलक लगा सकते हैं। वो क्या क्या क्यों एक्सेप्शन है? उसके लिए कुछ ओम केशवाय नमः ऐसा कुछ मंत्र है क्या? वह सब आपको बताएंगे। कहाँ पे? भक्ति सदाचार में। और अब हम तो मंदिर जाते हैं प्रभु जी, बस क्या करते हैं? मंदिर जाके भगवान जी की फोटो लेते हैं, बस सेल्फी लेते हैं भगवान के साथ में। मंदिर गए फोटो उतरने? नहीं, भगवान के पास में कैसा जाना चाहिए वो सब बताते हैं भक्ति सदाचार में। पैरों से लेके ऊपर तक दर्शन करना चाहिए, और भगवान को क्या करना चाहिए? ग्लोरीफाई करना चाहिए। और दंडवत कैसा करना चाहिए? पंचांग दंडवत बोलते हैं, साष्टांग दंडवत बोलते हैं पुरुषों के लिए। वो कैसा करना चाहिए, किस डायरेक्शन में करना चाहिए, हमको नहीं सिखाया गया। क्योंकि ब्राह्मण के पास में हम जाते थे, मंदिर में घंटी बजाए, आरती वो गोल गोल घुमा दिए, पुत्र पात्री अस्तु, लक्ष्मी प्राप्ति अस्तु, आरोग्यम प्राप्ति अस्तु, सब प्राप्ति प्राप्ति बोल दिए, हम खुश। क्योंकि हम उनको कुछ दे दिए, वो खुश, थोड़े बहुत मंत्र बोल के। लेकिन हमको क्या बेसिकली हमको ये नॉलेज सिखाया नहीं गया, वो सब हम लोग आपको सिखाते हैं, ठीक है ना? तुलसी घर के सामने है, कंपाउंड वॉल के ऊपर रखी हुई है प्रभु जी। हाँ, तुलसी तो बहुत दिनों से है प्रभु जी, हम सूरज को ऐसा यूं देखते हैं, तुलसी में पानी ऐसा जल अर्पित करते हैं, बस। मंत्र क्या है नहीं मालूम। तुलसी का मंत्र होता है, जब हाथ जोड़ के तुलसी मैया को प्रणाम करके वो बोलते हैं, हम क्या बोलना चाहिए? वृंदाए तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्य भक्ति नमो नमः। हे मैया मेरे को भक्ति दो, हे माँ मेरे को भक्ति दो, मांगना चाहिए। और प्रदक्षिणा डेली 3 बार प्रदक्षिणा करना चाहिए। वो प्रदक्षिणा का क्या मंत्र है? यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी चा तानी तानी प्रदक्षिणति प्रदक्षिणा पदे पदे। ये मंत्र हमको नहीं मालूम, तुलसी तो घर में है, बस थोड़ा सा पानी डाल दिए, हो गया। हम एक्चुअली देखा गया तो हमको पहले वहां जल जब तक नहीं चढ़ता, हमारे मुंह में जल नहीं जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द कंडीशन। हम लोग वो नहीं करते हैं। वो सब बेसिकली कहाँ पे बताया जाएगा? प्रसाद कैसा अर्पण करना है, प्रसाद में तुलसी डाल के क्या मंत्र पढ़ना है, वह सब सदाचार में आपको वो माता जी है या हेमंत प्रभु है, जानवी माता जी है, काफी बड़े 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 सीनियर लोग हैं। मैं तो सीनियर नहीं हूँ, बड़े प्रभु रितेश प्रभु का बड़ापन था, मेरे को सीनियर बोले। मैं बहुत छोटा सा, मेरे को कुछ ज्यादा नहीं आता, और मैं लिटरली आई एम वेरी जूनियर। मैं यहाँ यूथ बैच को हम लोग परसों तक लेते हैं, बस वो यूथ में हम लोग खुश थे। मेरे को कहीं ना कहीं से डाला गया, लेकिन हम सीनियर नहीं है। तो भानों की शैया पे एक भीष्म पितामह लेट के क्या कर रहे हैं? वो गा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं? सब हट्टे कट्टे है प्रभु जी, भगवान से भक्ति करो बोलते, हम भगवान को क्या मांगते? भगवान मेरे को नौकरी लगा दे, भगवान मेरे को छोकरी दिला दे, भगवान मेरे को ये दे दे दे। बस जैसे कि वो हमारा कर्जदार जो है, हम लोग जाके बोलते हैं ना, भैया दे दो, बैंक वाले लोन EMI फोना करते जाते हैं, वैसे भगवान को हम लोग फोना करते जाते हैं, भैया दो। वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाणों की शैया पे दर्द में भी वो क्या बोल रहे हैं भगवान को देख के? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पोंगवे विभूम्नि ससुखमुपगते क्वचिद विहर्तुं प्रकृति उपेयुषि यद्भवा प्रवाह। दर्द में भी आवाज ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे भगवान तुम आ जाओ। अब अच्छा हम लोग भीष्म स्तुति में नहीं जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं
वैसा ये सब आपको ग्लोरिफिकेशन कहाँ पे बताया जाएगा? भक्ति सदाचार में बताया जाएगा। तो आप जुड़ जाओ हमारी संस्था से। और कुंती महारानी बोलती है हमको तो क्या चाहिए? यस, हमको सिर्फ सुख चाहिए। कुंती महारानी बोल रही है दुख दो भगवान और कुछ भी मत दो। नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बाहिर अवस्थितम। आप तो अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? पर्दा है पर्दा। हाँ, माया का पर्दा। कहाँ पे बोले? माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोष जम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरा यथा। वो ग्लोरीफाई कर रही है भगवान को। हमको भगवान को बोलना कुछ भी नहीं आता है। हम खाली भगवान के पास में हाँ हाँ प्रभु जी हम बैठ गए, देखो मंदिर में गए थे ऐसा बैठ गए आंख बंद करके, बस 1 मिनट तक कंटिन्यूअसली बैठ गए। उससे क्या हो गया मालूम प्रभु जी? बहुत सारी वाइब्रेशंस आ गए। ये सब गलत। भगवान को पहले ग्लोरीफाई करो। भगवान के सामने जब बैठे हैं भगवान को ग्लोरीफाई करो, बाद में नमस्कार करो, भगवान को क्षमा याचना करो, मेरे से बहुत सारी गलतियां हो रहे हैं। बाद में बाद में हमको क्या करना है? फाइनली जब हमारे दिल की बात बोलना है, दिल की बात सुनाना है, वो करेंगे नहीं। ये सब कहाँ पे सिखाएगा? भक्ति सदाचार में। और आपको अगर श्लोका सीखने में इंटरेस्ट है, जैसा रितेश प्रभु अब कितना परफेक्टली यस पढ़ रहे हैं, तो मेरे को भी श्लोका पढ़ना है प्रभु जी। तो आप क्या करना है? हमारा एक श्लोका का फ्री क्लास चलता है, वो भी 9:30 का एक क्लास चलता है। 4:30 बजे 6:30 बजे कोमल माता जी, कृष्णन प्रभु, कृष्णवेणी माता जी वो भजन सिखाती है, कीर्तन सिखाती है, श्लोकाएं सिखाती है। तो ये सब फ्री है, तो आप लोग उसमें भी जुड़ सकते हैं। हमारे विशाल प्रभु काफी वरिष्ठ है, वो काफी वरिष्ठ है, काफी अच्छा सेवा कर रहे हैं। उनको आप छोड़ना नहीं है। वो लिंक दे देंगे, आप जुड़ जाओ। बस उसका कोई ग्रुप नहीं रहता है, बस जुड़ जाओ। वो लिंक टाइमिंग देख लो। आपको कौन सा टाइमिंग में, आपको सिर्फ 700 श्लोक का ब्यूटीफुल सा अच्छा सा एक अध्याय को लेके जाते हैं। मैं भी वहां पर उनका ही स्टूडेंट हूँ, कृष्णन प्रभु का। भजन में किसी को इंटरेस्ट है, कृष्णवेणी मैया तो है हमारे साथ में। तो अब अपने बच्चे हैं, अपने बच्चों को करना क्या चाहिए? बच्चों को करना क्या चाहिए? बच्चों को भी अब श्लोका सिखाना है, वो भजन क्या कीर्तन कहानियां जो भी सिखाना है। तो हमारे इस्कॉन मंगलूर में आपके लड़कों का, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदारों के, सबके लड़कों को जोड़ दो माता जी प्रभु जी। बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब हमको कोई बात अच्छी दिखी तो हम क्या करते हैं? दूसरों को बताते ना। तो मैं वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो अब नया टेम्पल का नया बैच आ रहा है, देखो हॉलीडेज है बच्चों को, हम तो कुछ फ्री तो ले रहे हैं। तो यूथ रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, कॉलेजेस को हॉलीडे है, सबको जोड़ो। बोलो देखो कितना घंटे वो लोग स्टेटस देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, ये देख रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम सब देख रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल के हमारे संस्था में यानी भगवत गीता का अध्ययन में अगर आप जुड़ गए तो काफी सारा नॉलेज रितेश प्रभु आपको दे देंगे। ठीक है? तो शाम का साथ कभी भी याद रखना, श्याम के साथ। तो इसलिए जुड़ जाओ, रितेश प्रभु यहाँ पे रहेंगे 7 बजे। डेफिनेटली आप लोग आ सकते हैं। शेयर करो हमारा जो मैसेज है। आपके बहुत सारे ग्रुप है, इतना तो कर सकते हैं ना, इतना तो करो। बोलते हैं ना ठाकुर और कुछ भी मत करो, तो हम लोग बोल रहे हैं ठाकुर हमको भी बोल रहे हैं मेरे लिए प्रचार करो। कल के अध्याय में भगवान रितेश प्रभु बोलेंगे कि मेरे बारे में मेरा प्रचार जो करता है, तो आप क्या करो? जस्ट एक मैसेज जो विशाल प्रभु डाले हैं, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरे ग्रुप में डाल दो, स्टेटस लगा दो, फेसबुक में डाल दो। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसको मालूम माता जी प्रभु जी, जो आपका मैसेज जो कोई भी बंदा पड़ेगा वो सुसाइड कर रहा है, शायद स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, डर में है, नहीं मालूम, लेकिन आपका एक मैसेज उसके जीवन को क्या मिलेगा? उद्धार कर देगा। उसमें एक नई उमंग जाग जाएगी। अरे रियल प्रॉब्लम क्या है? जरा जन्म मृत्यु व्याधि है ना। रियल लाइफ ये इसलिए नहीं मिला कुछ जानवरों के वैसा, आहार निद्रा भय मैथुनम चा धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। ये तो उपनिषद का श्लोका है। वो हमको बोलता है ना कि जानवर में तुम्हारे में इंसान में फर्क है। वो कौन बताएगा? तो इस्कॉन वाले क्या कर रहे हैं? बैंड लेके पूरे विश्व में ठोक बजा के प्रचार में लगे हुए हैं, कृष्ण भगवान के बारे में सबको बता रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड करो, इतना ही करो। और ग्रुप में से मत निकलो। ग्रुप में अगर आप रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, डेफिनेटली आपको नए नए ग्रुप के जो नए नए वीडियोस आएंगे, ऐसा जब ये जैसे क्लासेस के लिंक्स है, सब आपको दे दिया जाएगा और सब चीज फ्री है। मैं बहुत समय ले लिया हूँ प्रभु, रितेश प्रभु प्लीज मेरे को क्षमा करो। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? भावना मिश्रा माता जी, शिल्पा माता जी, अतुल कृष्णा दास प्रभु, कोई तो डाउट है? हाथ उठाओ।
हाथ थोड़ा एक आशीर्वाद देने के लिए भी उठाओ और प्रश्न पूछने। ऑल क्लियर, चले जाओ बोल रहे हैं बीनी माता जी। बहुत बोल दिए प्रभु जी, आप चले जाओ, ऑल क्लियर, अब बस हो गया आपका, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं हो सकता अब हमको। यस, हरे कृष्णा, अच्छा लगा। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है? रेणु कुमारी माता जी ने हाथ उठाया। माता जी बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। प्रभु जी, ये जो इस भक्ति सदाचार ज्वाइन करने के लिए किस लिंक पे जाना होगा? अभी आज 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 विशाल प्रभु ने डाला, शरना ने तो कृष्णादासी माता जी ने डाला था सबको, उन लोगों को हम लोग दिए थे। तो उसमें लेवल 2 को क्लिक करो। लेवल 2 को करने से माता जी 2 आएंगे आपको। क्या आएंगे? आपको प्री भक्ति शास्त्री में जाना है या सदाचार में, वो आप उसमें डिसाइड करके चले जाओ। ठीक है? नहीं माता जी, प्रभु जी मेरे पास में समय ही समय है, मैं दोनों में जाना चाह रहा हूँ, आ जाइए, स्वागत है आपके लिए। आप इधर भक्ति सदाचार में भी आ जाओ, भक्ति शास्त्री में भी आ जाओ, आपके ऊपर है। ठीक है? हरे और कृष्ण। जो जिनको श्लोक पढ़ने में प्रॉब्लम होती हो, जिसको श्लोक पढ़ने में दिक्कत आ रही है, वो कैसे पढ़ पाए? जो आपको अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, तो हमारा श्लोका का भी क्लास है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप टेंशन मत लो। देखो माता जी, कई लोग श्लोका मेरे को भी नहीं आता, श्लोका पढ़ना मेरे को भी नहीं आता है मेरे क्लासों में, लेकिन मैं भी भगवान की कृपा, हमको क्या करना है, भगवान श्लोका आना जरूरी नहीं है। भगवान को जानना है तो भाव में। ये शबरी शबरी को क्या श्लोक आते थे क्या? शबरी बस भाव में है, तो वो भाव कब बढ़ेगा? मैं प्रेम प्रेम कब जागेगा? उसके जो स्तर जो आपको बताया गया 12वां अध्याय में है, तो धीरे धीरे से वो आना चाहिए। भगवान कभी ये नहीं बोले भाई कुंठ आना है तो तेरे को 800-700 श्लोक आना, 18,000 भगवत गीता के श्लोक आएगा तो मेरे धाम में आ, नहीं बोलते हैं। भगवान बोलते हैं तू मेरे से कितना प्रेम कर रही है बेटा, मैं तो तेरा हम बीजा प्रदापिता हूँ, तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, वापस आ रहा है फॉरेन से, वो रिसीव करने के लिए रेडी है। लेकिन हमारे ये सब कार्य, लेकिन आपकी इच्छा है श्लोका पढ़ने की, श्लोका सीखने की, तो आप अलग अलग क्लास रहती है उसकी, वहां पे सिर्फ श्लोका ही पढ़ाया जाता है, अलग अलग उसको बांट बांट के पढ़ाते हैं, वहां जुड़ जाओ आप। ठीक है? कोमला माता जी शाम में 6:30 बजे और कृष्णवेणी माता जी अलग अलग प्रभु है ना। ठीक है, और कोई डाउट? जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। राइट। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स प्रभु, रितेश प्रभु, आप मेरे को। हरे प्रभु कृष्ण। जी, इसका हरे लिंक कृष्ण। कहाँ से मिलेगा प्रभु अब जी? यहाँ से आप क्या करना, करने वाला लिंक से मिलेगा? विशाल प्रभु को छोड़ना नहीं है, वो ग्रुप के एडमिन है, वो सब चीज आपको दे देंगे। और रितेश प्रभु का भी नंबर सेव करके रख लो आपके फोन में, कभी भी कुछ भी डाउट है तो रितेश प्रभु का आप लोगों को बिल्कुल हेल्प करेंगे। आप लोग बाकी के डाउट्स उनसे क्लियर करना, मैं लीव कर रहा हूँ प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। कुछ हरे गलती हो कृष्ण। गए तो क्षमा करना। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने लिंक डाल दिया है, सारा उसका ये जो है सब कुछ डाल दिया है प्रभु जी, जी लेवल 2 के लिए और ये भक्ति सदाचार दोनों का मैंने कर दिया प्रभु जी। जी। तो विशाल प्रभु ने अभी डाल दिया लिंक में, जो चैतन्य कथादास प्रभु ने भी बताया आपको, सब लिंक डाल दिया है, उसको लिंक को देखिए। चलिए अध्याय कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने पढ़ा कि सतोगुण भोजन क्या होता है, तमोगुणी भोजन कौन सी होती है। तमोगुणी भोजन जो अत्यधिक खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क और जलन उत्पन्न करने वाले भोजन को रजोगुण बोलते हैं। तमोगुण भोजन कौन सा होता है? खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, निवियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा असपृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसिक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा कुछ एक उदाहरण मैं देता हूँ। आज से करीबन 8, 10, 12 साल पहले जब मैं बैंगलोर में कार्यरत था, तो एक मैं अपनी बच्ची को एक पिज्जा खिलाने के लिए लेके गया था।
लोग सब लोग म्यूट रहिए, वीडियो ऑफ करके रखिए। तो पिज्जा खिलाने के लिए लेके गया था, और वहां पे कुछ बहुत ही युवक और युवतियां आई थी, करीबन 8 या 10 आए होंगे, है ना। उन्होंने, मैं अपने जीवन में पहली बार वो देखा था, और इसके बाद वो स्मरण मेरे जीवन में पूरा अभी भी स्मरण है। वो क्या, उन्होंने एक पिज्जा मंगवाया, बहुत बड़ा सा पिज्जा था, और वो पिज्जे में वो सभी लोग एक मिल करके खा रहे थे। कोई किसी को खिला रहा है, खिलाने के बाद वो कोई उसका खुद ही कुछ उसको खिला करके वो खुद ही खा रहा है। तो वो जो स्मरण है वो मेरे दिमाग में भी नहीं गया है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो खाना, जो जूठा, हम जूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। जूठा किसका खाना है, सिर्फ सिर्फ 2 लोगों के आप जूठा खा सकते हैं, एक है हमारे गुरु, और दूसरा तो हम तो बिना भगवान के जूठे को तो खा ही नहीं सकते, है ना। तो ये 2 लोगों का जूठा खाना, बाकी सारे खाना जो स्वादहीन है वो तमोगुण व्यक्ति को पसंद आता है। चलिए यज्ञ के बारे में पढ़ते हैं। कौन से यज्ञ क्या है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो हमें क्या करना है, फल की इच्छा नहीं। मंदिर और जो भी कोई मंदिर जाता है, कोई गिरजा घर जाता है, तो ये क्या करने जाना है, हमें सिर्फ भगवान से मिलने जाना है, कर्तव्य समझकर जाना है, भगवान से, अपने पिता से मिलने जाना है, किसी भौतिक इच्छा से नहीं जाना है। विवाह, जो शादी विवाह भी है, वो भी बहुत बड़ा यज्ञ है। अगर विवाह हम बिना स्वार्थ के करें, वो भी सतुगुण होता है। ठीक है, तो ये सब यज्ञ क्या है, सतुगुणी है, जो बिना स्वार्थ के, बिना भौतिक इच्छा की जाती है। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो। तो ऐसे आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं जो अपने घर में कई तरह की अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, और अपना अपना वर्चस्व, अपना यश दिखाने के लिए, वर्चस्व दिखाने के लिए कई लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। ये 500 लोग एक यज्ञ घर में उन्होंने पूजन रखा, यज्ञ रखा, और बहुत 500 1000 लोगों को इकट्ठा कर लिया, सबको खाना खिला रहे हैं, और उद्देश्य क्या होता है कि उनका जो वर्चस्व है समाज में, वो दिखाना वर्चस्व रहता है। तो ये राजसी, इस तरह के जितने यज्ञ होते हैं वो राजसी यज्ञ होते हैं। जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, देख लीजिए, हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि यज्ञ अगर प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। प्रसाद पुरोहितों को दक्षिणा और मंत्रों का उच्चारण, ये बहुत मुख्य है किसी भी अगर यज्ञ हम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो तमोगुणी है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये भस्मासुर का है। भस्मासुर और ये शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन इन्होंने भक्ति भी क्यों की थी, उनसे कुछ चाहिए था, भगवान से ऐसा चाहिए था। जब उन्होंने, शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए, तब आए, तो शिव जी तो आशुतोष हैं, बहुत प्रसन्न जल्दी हो जाते, ठीक है। तो उन्होंने क्या उनसे मांगा, उन्होंने मांगा कि मैं जिस पे अपना हाथ रख दूं वो स्वयं भस्म हो जाए। तो शिव जी ने बोल दिया तथास्तु। तो ये इतना ही असुर व्यक्ति था कि भगवान शिव पे ही अपना हाथ डालने लग गया। तो भगवान शिव उनसे अपना जान बचा करके भागे। फिर ऊपर काफी उन्होंने उसको दौड़ाया, फिर ऊपर भगवान विष्णु ने उनको देखा, और देख करके फिर अपने आप को मोहिनी रूप में, पहले तो उनको भागने दिया। क्यों भागने दिया, क्योंकि जो शिव जी थे उनको, उन्होंने सोचा थोड़ा सा इनको प्रताड़ना देना जरूरी है। इन्होंने एक गलत असुर को एक उनकी इच्छा को पूर्ति की। तो फिर मोहिनी के रूप में आते हैं भगवान विष्णु बन करके, और इनको मोहित करती हैं अपनी सुंदरता और नृत्य से। और नृत्य के कला से, जब वो नृत्य में बोलती हैं कि इस तरह से अपने सर पे हाथ रखो, तो वो भी सर पे हाथ रखते हैं, और फिर उनका भस्म हो जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह के जो भी यज्ञ किए जाते हैं दूसरों की
बिना मंत्रों के उच्चारण के दूसरों दूसरों की बुराई के लिए किया जाता हो, ठीक है, इस तरह के यज्ञ क्या है, रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ है, ठीक है। अब हम तपस्या देखेंगे। तपस्या किस तरह की तपस्या, 3 तरह की तपस्या होती है। कौन? एक तो शरीर की तपस्या क्या है, दूसरी वाणी की तपस्या क्या है, हमें बोलना कैसे है, ठीक है, वाणी की तपस्या क्या है, और मन की तपस्या क्या है। देव द्विज गुरु प्राज्ञन पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। बहुत जैसे प्रभु आए थे अभी, चैतन्य कथादास प्रभु, उन्होंने आपको बताया कि हम जो हमारा भक्ति सदाचार जो कोर्स होता है उसमें बताते हैं किस तरह दंडवत करते हैं। दंडवत मतलब जब भी हम भगवान को दर्शन देते हैं तो उनको दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब डंडा होता है ना, डंडा जैसा गिरना होता है, ठीक है, इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम। तो हमें किसका, हमारा शारीरिक तपस्या क्या है, हमारे जितने वरिष्ठ हैं, हमारे गुरु, हमारे ब्राह्मण, हमारे माता पिता, ठीक है, परमेश्वर, इन सबको शाश्वत कर रखना है। हमें हमेशा पवित्र रहना है। पवित्र मतलब बाह्य रूप से भी पवित्र और अंदर से भी पवित्र। अंदर से हम कैसे पवित्र, बाह्य रूप से 3 बार स्नान करना है। जब भी हम कभी भी मल त्यागें या करें तो स्नान हो करके मंदिर में जाएं, ठीक है, सरल होना है। अहिंसा यानी भगवान को, हमें जितना भी ज्ञान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये हमारे में हर में क्षमता है गुरु बनने की। गुरु का क्या है, कीवा विप्रो कीवा न्यासी शूद्र केने नो। गुरु की गुरु कौन बन सकता है, तो बताते हैं चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कीवा विप्रो कीवा न्यासी शूद्र केने नो। यही कृष्ण तत्वेता से ही गुरु हो, या कोई सन्यासी हो या ब्राह्मण हो या शूद्र, कोई भी हो, अगर वो भगवान के तत्व को जानता है तो वो गुरु है। तो हमें जितना भी ज्ञान हो, हमें जरूरी नहीं है सब कुछ आना जरूरी, जितना भी ज्ञान हो हम सबको भगवान से जोड़ना है, वही अहिंसा है। अभी हमें वाच कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से बोलना है, बोलने की क्या है, क्योंकि बोल जो हमारा वाच है, जो बोलने की जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे पूरे हमारे जो संबंध होते हैं ये हमारे वाच पे ही निर्भर करते हैं। कई संबंध जुड़ते हैं, कई संबंध टूटते हैं, ठीक है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वधाय अभ्यासनम च एव वाड्मयम तप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना ही वाणी की तपस्या है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो सच ही बोलता हूं, लेकिन सत्य बोलना है शास्त्रों के अनुसार और हितकर होना चाहिए, कड़वा नहीं होना चाहिए। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्य को शुद्ध नहीं करने वाले। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं तो सच बोलता हूँ, सामने वाले को बुरा लगे तो क्या। नहीं, भगवान क्या बता रहे हैं, हितकर होनी चाहिए, यानी बोलने का एक तरीका होना चाहिए। सत्य तो सत्य के अलावा तो कुछ बोलने ही नहीं। झूठ सिर्फ एक ही चीज के लिए हम बोल सकते हैं, भगवान के लिए हम झूठ बोलने का शास्त्रों में उल्लेख है, नहीं तो हम सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना है। हम जितना हम सरल होंगे, क्रोध, काम, क्रोध तथा लोभ अगर हमारा चला जाता है तो हमें झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों। ये तीनों जब चला जाता है, हम सरल हो जाते हैं अपने जीवन में, तो हम झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रेहितम चाहिए। अगर हमारा वाच ठीक है तो हमारे संबंध, हमारे अपने निजी संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं, बाह्य संबंध भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर कोई हमारे साथ भी दुर्व्यवहार कर रहा है, कोशिश करें कि उसके साथ बैठकर हम प्रॉब्लम को डिस्कस करें। जब तक हम उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तब तक वो
समाधान नहीं होगा। तो हमें बोलना कैसे है, प्रिय सच्चे भाने वाले और हितकर होने चाहिए हमेशा। और मन क्या है, मन की तपस्या क्या होती है, मौनम आत्म विनिग्रह, उसको बोलते हैं मौनम आत्म विनिग्रह। कैसी, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। तो क्या है मन की तपस्याएं? अगर हम शरीर की तपस्या करते हैं, शरीर को भूखा रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, शरीर हमारा कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर मन को हम भूखा रखते हैं तो अंत हमारी चेतना बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। मन को भूखा क्या रखना है, कैसे भूखा रख सकते हैं? जो हमारे जो 5 इंद्रिय हमने पढ़ा है, 5 घोड़े याद रखिएगा। आंख, जिनके द्वारा हम चीजों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी त्वचा, ये 5 चीजों को हम तपस्या करना है। इन चीजों को, गलत चीजें नहीं देखनी है, गलत चीजें नहीं सुननी है, गलत चीजें नहीं खानी है, गलत चीजें नहीं सूंघनी है और गलत चीजों को नहीं छूना है। अगर हम ये तपस्या कर लिए मन की तपस्या, तो हमारी शक्ति असीम हो जाने वाली है। हम भगवान, और जितनी मन की तपस्या करेंगे, एक शरीर की तपस्या नहीं, शरीर की तपस्या शरीर को कमजोर बनाती है, लेकिन मन की तपस्या हमारे पूरे शरीर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों को हमें मजबूत बनाता है। ठीक है, तो हमें ये है मन की तपस्या, मौनम आत्म विनिग्रह। श्रद्धा पर्यम तप्तम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षाभियुक्ते सात्विकम परीक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो क्या तपस्या होनी चाहिए? जो भगवान की तुष्टि के लिए किया जा रहा हो। अब जैसे अब जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो क्या हमारा कोई भौतिक इच्छा होती है? नहीं। ठीक, तो वृंदावन परिक्रमा हम भगवान को जानने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा क्यों करते हैं? गोवर्धन की परिक्रमा हम भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं। मायापुर, ये मायापुर जो इस्कॉन का हेडक्वार्टर है, कलकत्ता से करीबन 120 किलोमीटर, बहुत सुंदर जगह है। आप लोग सब लोग आइए। यहाँ कहते हैं वातावरण में ही भगवान का कीर्तन बसा हुआ है। यहाँ ये कीर्तन कैपिटल, संसार का कीर्तन कैपिटल बोला जाता है। तो सभी लोग आइए कभी, अगर समय आप लोग को मिले तो। ठीक है, सत्कार मान पूजार्थ तपो दंभेन चैव यतः क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राशि कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। तो हमने देखा कि किस तरह यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ अगर हम दंभ के लिए करते हैं, यानी अपने मान सम्मान के लिए, बहुत लोगों को हमने बुला लिया, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, भगवान यज्ञ जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, अपनी सम्मान के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका कोई मूल्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं होता, वो सुखी। अब क्या कह रहे हैं, तमोगुणी यज्ञ क्या है? मूढ़े ग्रहण आत्मनो यत् पीड़िया क्रियते तप पर्यसोताथनार्थ वाह तत्साम समुदाहतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसिक कहलाती है। तो कौन सी तपस्या तामसिक है? जैसे हिरण्यकशिपु चित्र में देख रहे हैं, इसका क्या ये अमर बनना चाहता था। ठीक है, देवताओं को वध करना चाहता था, अमर बनने के लिए इतनी तपस्या करता। तो जो तपस्या, जैसे ब्लैक मैजिक इसलिए हमने बनाया, काला जादू, इस तरह की तपस्याएं जो होती हैं, जो दूसरों को नुकसान करने के लिए की जाती है, ये क्या है? तामसिक। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है यज्ञ करते हैं, कई व्यापारी को मैंने देखा है अपने जीवन में, जो यज्ञ करते हैं, जो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हो तो उनको नीचे गिराने के लिए यज्ञ करते हैं। अब दान कैसा होना चाहिए, किस तरह हम दान देते हैं? वो दान बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सुनिए।
दात्वेमिति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। 3-4 चीजें निकल के आती हैं दान में। पहला क्या आता है? जो दान कर्तव्य समझकर क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? भगवान से लोगों को जोड़ना। अगर हम नहीं जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हिंसा करते हैं। अहिंसा हमें सीखना है। अहिंसा क्या होगा? अहिंसा मतलब हमें भगवान से लोगों को जोड़ना है, जो हमारे सामर्थ्य में है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य उसके लिए क्या है? भगवान के लिए जो भी प्रचार प्रसार हो रहा है, किताब का छपवाना, मंदिर कहीं निर्माण हो रहा है, वो उस मंदिर निर्माण में दान देना, इस तरह का हमारा कर्तव्य है। किसी प्रत्युपकार के आशा के बिना, यानी हमने दान दे दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए। हैप्पी बर्थडे में हम जाते हैं ना कभी कभी, तो सामने वाला लेकर के आता है हमारे जन्मदिन पे, तो जो देता है जन्मदिन में, वो चाहता है कि जब उसके बच्चे की बर्थडे हो तो आप भी लेकर के जाएं। तो ये होता है प्रत्युपकार के आशा से गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन जब हम दान दे रहे हैं, दान किसको? सतगुण में जो दान होता है वो क्या होता है? प्रत्युपकार के आशा के बिना, हमें आशा कुछ नहीं करनी। ठीक है, समुचित काल तथा स्थान में, यानी हमें जिसका काल और स्थान जरूरी, जिसे जरूरत है उसे ही ज्ञान दान देना है। कई आपके आसपास में जब बहुत पूजन होता है, लोग आते हैं, चंदा मांग कर चले जाते हैं। लेकिन हमें जानना आवश्यक है कि वो किस स्थान में किस चीज के लेने जा रहा है। ठीक है, तो किस जरूरत है या नहीं है, उसकी जरूरत है तब दीजिए दान। इसके बाद क्या कह रहे हैं? अंतिम क्या है? योग्य पात्र को। योग्य पात्र कौन है हमारे जीवन? जो कृष्ण का प्रचार कर रहा है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है, इससे योग्य तो व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। तो ये सतगुण में दान है। अब बाकी के 2 गुण में दान है जो हम करते हैं। जैसे नंद महाराज है, नंद महाराज बहुत दानी पुरुष थे। जब बाल गोपाल का जन्म हुआ था तो उन्होंने कई दान दिए थे बिना प्रत्युपकार के आशा के बिना। ठीक है, अब रजोगुण दान सुनिए। यतु प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। प्रत्युपकार की इच्छा के बिना, कोविड में आपने देखा होगा ना, कोविड में कई लोगों ने जब दान देते थे, लोग दान भी देते थे और सामने में कई प्रचार भी करते थे कि हमने ये दान दे दिया, हमने ये दान दे दिया, हमने ये दान दे दिया। अच्छा, ये चित्र के माध्यम से देखिए। ठीक है, कई बड़े कलाकार, कई बड़े मैं नाम नहीं लूंगा, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, ये पूरे आपको मीडिया में आते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने ये दान दिया, हमारी ये चैरिटी है। ठीक है, ये क्या है? रजोगुण है। ठीक है, परिक्लिष्टम, बिना इच्छा से जबरदस्ती दे रहे हैं। हम अपने आपके आसपास कई बार पूजा होता है, पंडाल बनता है और उसके लिए लोग आते हैं, आपसे चंदा मांगते हैं, क्योंकि आप बहुत ही उस समाज में रह रहे हैं। तो आपको कभी कभी बहुत ही जबरदस्ती, कभी कभी बिना चाहत के, बिना इच्छा के आपको दान देना पड़ता है। ध्यान रखिए, ऐसा दान का कोई जो हमें देना पड़ता है, लेकिन वो समझिए उस दान का कोई मायने नहीं है, वो परिक्लिष्टम है। ठीक है, ये राजसी दान कहलाते हैं इस तरह के। और आदेश काले यददानम पात्रे भयश्च दीयते असित कृतम ज्ञातम तताम समुदाहतम। तथा जो ज्ञान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में, किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। तो हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं, कई लोग हमारे पास आते हैं दान मांगने के लिए और कहते हैं कि मैं भूखा हूँ। कोशिश कीजिए आप जब भी स्टेशन में, ट्रेन में सफर कर रहे हो, कुछ जरूर बिस्किट के पैकेट रखिए या कुछ खाना रखिए, उनको खाना देने की कोशिश कीजिएगा। अगर खाना वो नहीं लेते हैं तो समझिए कि आपको पैसे का दुरुपयोग करने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनके पास भरपूर खाना होता है और इनका एक बहुत बड़ा समूह चलता है। ठीक है, तो कभी भी पैसे मत दीजिए। कब पैसा देना है और उसका अगर गलत दुरुपयोग होगा
तो शास्त्र में लिखा है कि उसका हमें भी पाप का भागीदार बनेंगे। तो पैसे देना, अगर किसी को खाना चाहिए आप बिल्कुल, अगर प्रसाद लेकर के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनको प्रसाद खिलाइए, लेकिन वो प्रसाद आपसे लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसको हम दान दे रहे हैं, और आदर से देना। कई जगह आपने देखा होगा ना, हम जब जाते हैं लोग क्या करते हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, सामने वाला दान देने के लिए आया है, या फिर हम पैदल चल रहे हैं, कोई दान मांग रहा है, कोई भिक्षा ही मांग रहा है, तो उसको हम पैसे ऐसे फेंक करके, हम कई लोगों को देखे होंगे पैसे करके दे देता है। अनादर भाव से कभी भी दान नहीं, ध्यान और आदर से, ठीक है। हम प्रत्युपकार के आशा के बिना इस तरह के जितनी भी दान हो रही है, वो क्या दान है, वो दान तामसिक दान है। अब अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार, अब 3 चीजों में अभी आने वाले, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। अब 3 चीजों के ये हम अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अब 3 चीजों पे हम फोकस करेंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत। हम कोई भी चीज, जब कोई भी यज्ञ शुरू करते हैं या कोई भी शुरू करते हैं तो ओम तत्सत बोलते हैं ना, ओम तत्सत बोलते हैं, और खत्म भी करते हैं ओम तत्सत बोलते हैं। तो ये ओम तत्सत का क्या मायने क्या है? तो ओम मतलब विष्णु। ओम का क्या मतलब है? ओम का मतलब होता है, भगवान ने कहा था ना, प्रणव सर्व वेदेषु, मैं प्रणव में ओमकार हूं। यानी ओम मतलब विष्णु, भगवान स्वयं का नाम। ओम मतलब विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक भजनों का शुरुआत में रखा जाता है। तो ओम का क्या मतलब हो गया? ओम तत्सत में ओम का मतलब होता है भगवान विष्णु। क्यों? क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में क्या कहा? प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं वाणी में दिव्य ओंकार, है ना। तो भगवान, ओम मतलब भगवान का विष्णु। मैंने बताया था आपको ओम का क्या मतलब होता है। ओम भगवान का लोगो है, भगवान नहीं है ओम। हरे नाम जो है वो भगवान स्वयं है। लेकिन ओम क्या है? एक जब आप गाड़ी है, टाटा की गाड़ी चलती है, तो जो टाटा का लोगो है वो ओम है। यानी वो भगवान का शक्ति है, लेकिन भगवान नहीं, ठीक है। मनुष्य के चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तथा तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य भाव बंधन से मुक्त होना है। तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तत् शब्द का क्या मतलब है कि हम भौतिक लाभ की और इच्छा के बिना अगर यज्ञ हो रहा है तो वो तत् शब्द से उसको तत् शब्द से हम कहते हैं, ठीक है। ओम मतलब भगवान विष्णु स्वयं, तत् का मतलब भौतिक, जो यज्ञ भौतिक लाभ के बिना किया जा रहा। और अब सत का मतलब समझते हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य, और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वो सत है। सत का क्या मतलब हो गया? शाश्वत। यानी जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो हमें भी आनंद मिल रहा है और भगवान को भी आनंद मिल रहा है, और वो आनंद कैसा है? शाश्वत, कभी नहीं समाप्त होने वाला। हम अब तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो हम इतना प्रसन्न होंगे कि उससे तो भगवान स्वयं प्रसन्न होंगे, और हम भी इतनी हम आनंदित होंगे कि वो आनंद क्या होगा? सत होगा, ठीक है। तो उसको सत बोलते हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियों सत को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। यानी ओम तत्सत का क्या मतलब है? ओम का मतलब भगवान विष्णु, तत् का मतलब है जो भी हम यज्ञ भौतिक इच्छा के बिना करते हैं, इसलिए तत्। और सत्य का मतलब है कि शाश्वत, मतलब हम जो कर रहे हैं उसको जो आनंद है, भगवान भी इससे प्रसन्न है, और हमारा भी जो आनंद है, प्रसन्नता है, आनंद है, वो भी शाश्वत है। अश्रद्धाहुतं दत्तं तपस्तपं कृतः च यत् अस्येद् युज्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह
हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में व्यर्थ जाता है। तो कोई भी यज्ञ अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं की जा रही है तो वो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसे क्या कहते हैं? असत। वो इस जन्म में क्या, हमारे किसी भी जन्म में व्यर्थ जाता है। तो हमें क्या करना है? हमें कोई भी यज्ञ कृष्णा भावनामृत में होके करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, स्वयं की भौतिक इच्छा के लिए नहीं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में? श्रद्धा अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेरों जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतुगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो कृष्णा भावनामृत में क्या करता है? भगवान को उच्चिष्ट भोजन प्रसाद खिलाता है, प्रसाद भोग अर्पित करता है, उन प्रसाद को मंत्रों को द्वारा ग्रहण करता है। ठीक है। तो स्वतः ही सारे जो उसके कार्य हैं वो स्वतः ही सतुगुण में हो जाते हैं, है ना। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देश में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो अगर हम कोई भी कार्य कृष्णा भावनामृत में करते हैं तो हमें इतने सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या खाना है, क्योंकि हम जो भी भोग अर्पित करके खा रहे हैं तो स्वतः ही हमारा खाना स्वतःगुण हो गया। भगवान के लिए कीर्तन श्रवण कर रहे हैं तो स्वतः ही हमारा जो यज्ञ है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो गया। तपस्या, हम भगवान के लिए एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो हम तपस्या कर रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मन की तपस्या कर रहे हैं। मौनम आत्म विनिग्रह, संस्कृत के शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हमने वाच अनुद्वेग कर्म वाक्य, हम अपने संस्कृत के शब्द क्या होते हैं? हमारी संस्कृति प्रदान करते हैं, हमारे शब्द मधुर हो जाते हैं। संस्कृत अगर थोड़े से भी हम पढ़ना शुरू करें तो हमारे जो शब्द हैं वो मधुर हो जाते हैं, कठोरता कम हो जाती है। कठोर अगर हम कम हो गए तो क्रोध कम हो जाता है। और अगर आप ये खुद भी आप स्वयं भी इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा, अगर आपके शब्द कठोर नहीं है तो सामने वाला भी आपसे कठोरता से बात करना कम कर देता है। बंद तो नहीं कर सकता क्योंकि हम जीवन में किसी को सुधार तो नहीं सकते, पर आप अगर आप अगर आपके बोलने के तरीके कठोर नहीं है तो सामने वाला भी आपसे कठोर शब्दों में बात नहीं करेगा। ठीक है। हरे कृष्णा, ये 17वें अध्याय था। मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। विशाल प्रभु, कल का अध्याय जो है वो बहुत लंबा है ना। तो कल हम कोशिश करेंगे कि हम कल 5 से 7-8 मिनट पहले जो कीर्तन का समय है वो हम अध्याय को उससे पहले स्टार्ट करें, और कीर्तन जो है एक छोटा सा कीर्तन हम अंत में करेंगे जब हमारा अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो सब, क्योंकि उस समय सारे लोग भी रहेंगे, तो एक मिल करके जब कल सेशन एंड करेंगे तब छोटा सा 5-7 मिनट एक हरे कृष्णा का महामंत्र का हरि कीर्तन कर लेंगे और इसके बाद प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग, आप लोग सब लोग कोशिश कीजिएगा कि 10 मिनट पहले जुड़े, क्योंकि कल का अध्याय इतना सुंदर अध्याय है कि जब भी हम 50 के बाद वो श्लोक पढ़ते हैं, वो भगवान जब अपना कंक्लूजन देते हैं, भगवान अपना सारांश प्रस्तुत करते हैं, तो जब हम भाव में होते हैं तो वो हमारे जो बोलते हैं ना, रोंगटे जो खड़े हो जाते हैं, उस तरह के भाव आते हैं 18वें अध्याय में 50 के बाद के जो श्लोक हैं। तो आप लोग जल्दी आइए और कल 7 से 8 मिनट 10 मिनट के पहले आप लोग सभी लोग ज्वाइन कीजिए। कल शुरू में थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे और अंत कोशिश करेंगे जल्दी करने का, और कल थोड़ा सा कीर्तन जो है, कीर्तन का समय हम बाद में उपयोग करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। कल गुरु जी मैं कोशिश करूंगा कीर्तन करने की, ईश्वर की दया से।
कल मैं शुरू करूंगा प्रभु। अच्छा अच्छा। लोग मैं मान्य कीर्तन करूंगा और हरि नाम करेंगे कल, फिर आप जी लोग जुड़ जाइएगा। बिल्कुल गुरु। कितने बजे कल गुरुजी जुड़ जाना है इसमें मीटिंग में? कल मेरा सबसे अनुरोध रहेगा, क्योंकि 18वां अध्याय में काफी लंबा अध्याय होता है, तो इसको हाँ कल कल सब लोग एक्चुअली शुरू में आते नहीं हैं, बाद में सब लोग रहते हैं, तो बाद में कीर्तन करके कल जी। कंक्लूड करेंगे सेशन को। तो 10 मिनट पहले अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 6:45 तक आ जाए मतलब। हम 50 में शुरू कर देंगे, अगर विशाल प्रभु हाँ अप्रूव करेंगे तो आ जाए। 50 में शुरू कर देंगे। नहीं नहीं प्रभु, हम तो 6:30 बजे आ जाते हैं प्रभु। मैं और माता जी तो 6:30 बजे आ जी जाते जी हैं। जी उसके जी बाद रिसाइटेशन एंड ट्रांसलेशन होता है प्रभु जी, उसके जी बाद फिर कीर्तन होता है। तो हम जी हम 6:30 बजे से रहते हैं प्रभु। जी जी ठीक है, कल 10 मिनट पहले आइए, कर देते हैं। हरे कृष्णा। नितिन पारिक करो प्रभु जी। एक एक करके लेते हैं माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने वेबसाइट पे ओपन करने का प्रयास किया था जिसमें प्रश्नावली स्थित है। तो मेरा ये जिज्ञासा है कि क्या 18वें अध्याय के बाद मुझे ये प्रश्नावली पूर्ण करना है या अभी भी कर सकते हैं? उसमें उसमें दिखा रहा था कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो जरा मुझे गाइड कर पाएंगे? विशाल प्रभु, थोड़ा सा आप गाइड करें इसमें। प्रभु जी मेरा नंबर मैंने दिया हुआ है। जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है वो कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज डाल सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं आपसे सुबह मैं प्रयास करता हूँ बिल्कुल मिलने की, बात करने की। मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ बॉक्स में। जी 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 प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कोई प्रश्न है प्रभु? क्योंकि मैंने अपना नंबर डाल दिया है। इससे रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड कोई भी किसी को प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं प्रभु। हाँ साक्षी मेरा माता जी का एक थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। भगवान के लिए जो भोग निकालते हैं और खाना खाने से पहले जो भगवान का टुकड़ा निकालते हैं, बाद में उसे भोग का क्या? तो माता क्या करिए, जो आप भोग लगाने का एक छोटा सा प्रक्रिया, वैसे तो प्रभु ने बताया कि एक पूरा उसका एक प्रक्रिया होता है, परंतु क्या कीजिए, भोग कैसे लगा सकते हैं? भोग लगाइए भगवान के पास। जब भोग लेकर के जाते हैं तो उसको ढक करके लेकर के जाइए, कभी भी उसको ओपन लेकर के मत जाइए। उसको ढक करके लेके जब बनाते हैं उनके लिए जो भी प्लेट का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, थोड़ा ग्लास में पानी डालिए। तो प्लेट का यूज करते हैं वो एकदम सेपरेट रखिए, उसको अलग रखिए, और वो भगवान के लिए यूज होना चाहिए। उसमें लेके जाइए, उसको ढक के लेके जाइए। और जब भगवान को अर्पित करते हैं तो सबसे पहले गुरु मंत्र पढ़ लीजिए, नमो विष्णु पादाय, क्योंकि गुरु के बिना आशीर्वाद से भगवान को हम कोई भी चीज अर्पित नहीं करते। उसमें तुलसी माला डाल दीजिए। मैं पूरा 2 मिनट 1 मिनट में बता देता हूँ। तुलसी डाल दीजिए। मान लीजिए किसी भी तरफ तुलसी नहीं है, एकादशी के दिन आप तुलसी नहीं तोड़े, या फिर द्वादशी आपने तुलसी माँ को नहीं तोड़ा है, तो तुलसी माला जो घर में है उसको भी आप टच करके करा सकते हैं। नहीं तो आप तुलसी की जो पत्तियां हैं वो 2 दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए और उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ग्रहण करके गुरु का मंत्र पढ़िए। फिर भगवान का 2 मंत्र आते हैं, अगर वो नहीं हमें स्मरण है तो हम सिर्फ हरे कृष्णा करके भगवान को अर्पित कर देते हैं। अर्पित करने के बाद जहाँ पे आपने टेम्पल रखा है, भगवान का अर्च विग्रह है, ऑल्टर है, उस दरवाजे को बंद कर दीजिए। दरवाजा नहीं है तो पर्दा लगा दीजिए और वहां से चले जाइए। और करीबन 15 मिनट के बाद जब आप जाते हैं तो नॉक करके जाइए दरवाजा के, क्योंकि भगवान ग्रहण करते रहते हैं ना, तो हमें कैसे किसी को नॉक करते हैं, नॉक करके जाइए या हरे कृष्णा बोलते हुए जाइए। नॉक कीजिए, खोलिए, प्रसाद लाइए, और जो आपका मुख्य खाना है उसको प्रसाद में मिला दीजिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है, ये है प्रसाद भोग अर्पित करने का तरीका।
और कोई प्रश्न है माता जी? अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा पूछ सकते हैं, कुछ चीजें अगर रह गई हैं। टुकड़ा निकालते हैं माता, उसको आप खाने, जो आपका जो मेन कोर्स है उसमें मिक्स कर दीजिए, ताकि सारा खाना आपका प्रसाद हो जाए। उस प्रसाद को निकालते हैं टुकड़े को, तो उसको अर्पित कर दिए, और कुछ बच जाता है जो नहीं खाने का है, तो वो आप पंछियों को दे सकते हैं। लेकिन खाने को आप जो है वो मेन कोर्स में आप मिक्स कर दीजिए उसको। जैसे रोटी चढ़ा रहे हैं, तो रोटी जब आप लेके आ रहे हैं, तो जो और रोटियां हमने बना रखी हैं वो रोटियों में उनको डाल दीजिए, या राइस थोड़ा सा उन्होंने दिया है आपने, तो राइस पूरे जो राइस का आपका कोर्स है उसमें मिक्स कर दीजिए, या सब्जी डाली है आपने, सब्जी पूरे सब्जी में मिक्स कर दीजिए, ठीक है, ताकि सारा आपका जो खाना है वो प्रसाद हो जाता है। ठीक है, ऐसा कीजिए। और किसी का कोई रौनक माता जी, हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे ये पूछना था कि जैसे हम यूएस में रहते हैं, यहाँ पे वेदर ऐसा नहीं है कि तुलसी हम रख ले यहाँ पर, तो अगर नवेद लगाना है तो तुलसी नहीं है, तो उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं? माता जी तुलसी माला है ना, इस्कॉन अगर आपके यूएस में जहां भी रह हाँ रही है, तुलसी माला जी रखिए, तुलसी को आप माला माला से उनको स्पर्श करा दीजिए अपने भोग को, वो भी है। अच्छा। और ये तुलसी के बीज भी मिलते हैं इंडियन स्टोर्स पे, तो अगर कभी मतलब अभी तुलसी माला अभी तो नहीं है एट प्रेजेंट, तो हाँ वो वो भी मैं यूज कर लेकर आ। सकते हैं। अच्छा ठीक है। माता आपके यहाँ वहां में वो तुलसी के, क्योंकि यूएस से कई लोग आते हैं, तो यहाँ से सूखे तुलसी की पत्तियां भी मिलती हैं। आप इस्कॉन के टेम्पलों में मिलेगा, नहीं तो सूखे तुल वो भी यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं आप। नहीं तो सबसे अच्छा तुलसी की बीड्स रख लीजिए, और महारानी को आप स्पर्श करा सकते हैं, वो इस्कॉन के किसी भी आपके जो मंदिर में है वो मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, बीड्स रख लीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, आज किसी का कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो फिर आज चलते हैं, और कल आप सब लोग आइए, कल भगवान बहुत अच्छा कंक्लूजन है, तो बहुत अच्छा कंक्लूजन है भगवान का। पहले तो सारांश प्रस्तुत करेंगे, और अंत में जब कंक्लूजन देंगे, बहुत सुंदर कंक्लूजन है, ठीक है, गीता का कंक्लूजन क्लाइमेक्स जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, रेणु माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जैसे हम मंदिर मंदिर नहीं, मतलब ऐसे ही रखे हुए भगवान की फोटो रखे हुए हैं, मूर्ति नहीं रखे हुए हैं, तो फोटो में भोग लगाते हैं फोटो रख के, तो वहाँ पर्दा वर्दा नहीं लगाए हैं, तो भोग ढक के लगा सकते हैं? हाँ, और माता जी जहाँ भी आप रखे हुए हैं, तो वहाँ कोई दरवाजा है क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं, दरवाजा है कुछ क्या? तो कोशिश कीजिए किसी तरह जब भोग आप लगा रहे हैं, तो उस जगह से आप उसको ढक के, या पर्दा नहीं है तो वो दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाए, क्योंकि भगवान जब ग्रहण कर रहे हैं, तो आप हमें वहां पे नहीं रहना, कोई शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा श्रद्धा है, इस तरह से लगाते हैं, भोग लगाने का यही तरीका है कि हम उनको ग्रहण, जब वो भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो हम उनको उसके सामने हम कैसे रह सकते हैं। तो जहां भी आप लगा रहे हैं, जहां भी ऑल्टर रखे हैं या तस्वीर है, तस्वीर भी भगवान, अर्च विग्रह लीजिए और तस्वीर दोनों भगवान ही है, तो वहां पे दरवाजा, या किचन में रखे हैं तो किचन की दरवाजा बंद करके निकल जाइए, 15 मिनट के बाद फिर नॉक करके वापस दरवाजे को खोलिए। प्रभु जी, और जैसे बार बार भोग लगा सकते हैं, जैसे एक बार रोटी, सुबह रोटी नाश्ता बनाए तो रोटी भोग लगा, रोटी भुंजिया या कुछ, और बाद में चावल बनाए तो बाद में चावल नहीं भोग लगा सकते? बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हैं, जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं उसको भोग लगा के ग्रहण कीजिए ना,
जितनी बार भी लगा सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं, रोक नहीं। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए तो फिर आज चलते हैं और कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। आप सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।